बिहार, बंगाल और झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर देश में कमजोर हुआ है मानसून। अब तक देश में 37% अधिक हो चुकी है बारिश। देश के कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति है, तो कहीं अभी बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। पूर्वी भारत के बिहार और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड समेत कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है, वहीं बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर पड़ गया है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से राजस्थान में अगला एक हफ्ता आमतौर पर सूखा रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है और तापमान 2-3 डिग्री में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर होकर ये गुजर रहा है। वहीं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आगामी एक सप्ताह से 10 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ने के लिए जो परिस्थितियां है वो अनुकूल नहीं है। हालांकि अगले 48 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में छटपुट बारिश की संभावना है। वहीं केरल में 2 दिन से देरी से पहुंचने के बाद मानसून देश में तेजी से आगे बढ़ा। ये पूर्वी और मध्य और उससे लगे उत्तरी पश्चिम भारत में सामान्य से समय से 7 से 10 दिन पहले यहाँ पर पहुंच गया। वहीं दिल्ली और राजस्थान के उच्च हिस्से और हरियाणा और पंजाब समेत देश के बचे हुए इलाकों में यहाँ पर ये पहुंचने में इसमें थोड़ा टाइम लगा है, यानी बहुत आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। वह मौसम विभाग के प्रवक्ता के अनुसार 25 जून से आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने और तापमान 100 डिग्री बढ़ने के आसार यहाँ पर राजस्थान में जताए गए हैं। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून पिछले सप्ताह शुक्रवार को राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया था। वहीं दिल्ली में भी यहाँ पर मानसून अभी यहाँ पर एक सप्ताह का दिल्ली में इंतजार और करना पड़ सकता है। अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग के एक बयान में कहा गया है कि मौसम विभाग यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से कहा गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अब तक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में छा चुका है। इस साल मानसून की मुख्य विशेषता पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से पहले आगे बढ़ना है। हालांकि अगले 7 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों में इसका और भी आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। मतलब अगले 7 दिन तक मानसून है जो यहाँ पर दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में नहीं पहुँचने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 26 जून के आसपास हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी मानसूनी बारिश का इंतजार करना होगा। वहीं मौसम कार्यालय ने इससे पहले बताया कि मानसून 12 दिन पहले यानी 15 जून को दिल्ली पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 27 जून को दिल्ली में पहुंचता है। वहीं जुलाई तक पूरे देश में ये छा जाता है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान लगाने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिमी हवा है वो कुछ दिनों से उत्तरी पश्चिम भारत के शेष हिस्सों से मानसून को आगे बढ़ने से रोक रही है। इनके कम से कम एक हफ्ते तक बने रहने की उम्मीद है। वहीं स्काईमेट वेदर के वैज्ञानिक महेश पालेवत ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं देश में इस मौसमी सिस्टम में अब तक 37% से अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 21 जून तक सामान्य से 10.5 सेंटीमीटर के मुकाबले यहाँ पर 13.78 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में 40.6 मिलीमीटर सामान्य बारिश के मुकाबले 71.3 mm बारिश यहाँ पर हुई है, जो कि 76% ज़्यादा है। बयान में कहा गया है कि मध्य भारत में 145.8 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 92.2 mm यहाँ पर 58% ये ज़्यादा है। झारखंड राज्य में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड के अंदर 21 दिनों से लगातार मानसून की ऐसी बारिश यहाँ पर जारी है। इसके कारण राज्य में करीब 104% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस समय की अवधि में राज्य में 107.8 mm बारिश सामान्य रिकॉर्ड की जाती है, जबकि इस वर्ष जून से 21 जून तक यहाँ पर 1 जून से 21 जून तक 219.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राज्य में सर्वाधिक बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। जामताड़ा में वास्तविक वर्षपात 439 mm रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस अवधि में सामान्य से 125 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती है। वहीं मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में बने चक्रवात क्षेत्र के असर अब कम हो गया है। इससे राज्य में बारिश में कमी देखने को मिल रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 24 जून तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। वहीं राज्य में मौसम में 25 तारीख से बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इस दौरान वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी रांची में दिन में हल्के मध्यम बादल यहाँ पर छाए रहेंगे। इसके साथ ही दिन में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय रहा है। इसके कारण विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कहीं भारी बारिश भी हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश जमशेदपुर में 55 mm रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में की गई है। राजस्थान राज्य में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। मानसून ने राजस्थान में 18 जून को बांसवाड़ा उदयपुर के रास्ते प्रवेश किया था। महज 24 घंटों में ही मानसून प्रदेश के 30% हिस्सों में छा गया था। वही मानसून और प्री मानसून की हल्की बारिश से राजस्थान में लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन उसके बाद मानसून गति नहीं पकड़ सका, जिसके चलते एक बार फिर राजस्थान में गर्मी और उमस लोगों को यहाँ पर सताने लगी है। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन एक बार फिर से मौसम बदलने के साथ गर्मी और उमस से लोगों को यहाँ पर अब परेशान होना पड़ा है। वही बीते 48 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में राजस्थान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ा है, यानी तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। वही दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी राजस्थान में बढ़ोतरी हो रही है। वही बीते 48 घंटों में रात के तापमान करीब 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। बीती रात करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक राजस्थान में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। वही धीरे धीरे 1 जुलाई से प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद बारिश होने की संभावना है। वही इस दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी से कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हरियाणा में गर्मी व उमस ने लोगों को किया है बेहाल, अभी बारिश की उम्मीद ना के बराबर। हरियाणा में मौसम शुष्क होता जा रहा है। गर्मी व उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक अभी बरसात की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन मानसून की प्रभावी बारिश अभी देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। लगभग 1 सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नजर हरियाणा के अंदर नहीं आ रही है। वही कल यहाँ पर अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही सुबह के समय नमी की मात्रा 67% दर्ज की गई है हरियाणा के कई शहरों में। वही शाम को 52% आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में बने मौसमी सिस्टम पर गौर किया जाए तो कम दबाव का क्षेत्र अब बिहार से सटे दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। एक ट्रिप रेखा दक्षिणी पश्चिम राजस्थान से होकर उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल होते हुए गुजर रही है। वही एक ट्रिप रेखा दक्षिण महाराष्ट्र से होते हुए उत्तरी केरल के तट तक बनी हुई है। वही हरियाणा और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है और 1-2 स्थानों पर यहाँ पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण ये यहाँ पर कुछ इलाकों में मौसमी बारिश होने की संभावना है।